मोहन डहेरिया की कविता। क्या कर रहा था मैं? क्या कर रहा था मैं जब मेरे अभिभावक बड़े भैया गिरे घर की पुताई करते हुए और टूटा उनका हाथ। लगा नहीं पाए हफ्तों बाजारों में दुकान, और कट गया फीस न देने से कॉलेज से उनकी बेटी का नाम। क्या कर रहा था मैं? चीख रहा था हड्डी से गोश्त, पीते हुए सिगरेट और रम के पैक। खोया हुआ था एक सांवली लड़की की भोर में टपकते महुए जैसी आवाज के संगीत में। सोचता हुआ अक्सर, बस एक बार मिल जाए वो, तो हमारा मिलन दुनिया के सारे सहवासों के कीर्तिमानों को तोड़ देगा। क्या कर रहा था मैं? जब बस की सीट पर रखी बड़े भैया की मनिहारी सामानों की थैलियों को देख कंडक्टर बसा रहा था उनकी पीठ पर हिकारत के कोड़े। कर रहे थे वे दुकान लगाने वाली जगह से पान की पीकें और जानवरों का मलमूत्र साफ। गिड़गिड़ाने के बावजूद कम नहीं कर रहा था ग्राम सचिव दुकान लगाने की जगह का किराया कम। अकड़ गए थे तामिया के बाजार से लौटते हुए जीप के डंडे को थामे थामे उनके हाथ। अकड़ गए थे तामिया के बाजार से लौटते समय जीप के डंडे को थामे थामे उनके हाथ। छेदे जा रही थी बर्फीली हवाएं, गिरने की कगार पर था शरीर। क्या कर रहा था मैं? आलीशान मकान बनवा रहा था, कविताएं लिख रहा था, लेखक मित्रों से बहस कर रहा था कि हिंदी में क्यों नहीं है दलित साहित्य लेखन की मजबूत परंपरा। कविताएं लिख रहा था, लेखक मित्रों से बहस कर रहा था कि हिंदी में क्यों नहीं है दलित साहित्य लेखन की मजबूत परंपरा। घूम घूम कर जमा कर रहा था दलित कलम नाम के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पैसा। घूम घूम कर जमा कर रहा था दलित कलम नाम के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पैसा। लगा रहा था नैतिक फटकार एक बड़े सेठ को कम चंदा देने पर। और जब बकाया उधारी मांगने पर कर्दी लफंगे रॉबिन थारू ने उनके खिलाफ पुलिस थाने में अनुसूचित जनजाति एक्ट के अंतर्गत शिकायत, और बंद होती कोयला खदानों के कारण सिमट कर रह गई थी एक झोले में उनकी मनिहारी सामानों की दुकान।
सेठों का बकाया पैसा चुका न पाने के कारण रास्ते बदल बदल कर आते थे घर भैया। कभी सट्टा लगाते, कभी रमाकांत पंडित से अनुष्ठान करवाते, कभी सट्टा लगाते, कभी रमाकांत पंडित से अनुष्ठान करवाते कि खुल जाए दुश्मनों द्वारा मंत्रों से बंधवा दी गई उनकी दुकान। कंकाल मात्र थे, पड़ा जब उनको दिल का दौरा। कंकाल मात्र थे, पड़ा जब उनको दिल का दौरा। छटपटा रहे थे सीना पकड़े। क्या कर रहा था मैं लगा रहा था हिसाब। भर्ती हुए अगर प्राइवेट अस्पताल में, बैठेगी मुझ पर कितने की चपत। और हुआ यदि कुछ, मुझ पर ही आएगा गंगा पूजा का भी खर्च। कह रहा था लिहाजा जल्दी ढूंढो भौजी, जल्दी जल्दी ढूंढो बड़े भैया का गरीबी रेखा कार्ड। 80% तो सरकार ही दे देगी। अच्छा खासा पैसा था जबकि बैंक में मेरे पास। अच्छा खासा पैसा था जबकि बैंक में मेरे पास, और व्यवस्थित हो चुके थे शादी ब्याह करके मेरे बच्चे। आज याद आता है, याद आता है बचपन में खूब चुराया मैंने बड़े भैया की जेब से कंचे और पतंग खरीदने के लिए पंजी, दस्सी, और सब कुछ ताड़ लेने के बावजूद किया हमेशा उन्होंने अनभिज्ञता का अभिनय। इस बार भी अपने बेहतरीन स्वांग से आखिरी सांस तक पता नहीं चलने दिया कि जान गए हैं वे। आखिरी सांस तक पता नहीं चलने दिया कि जान गए हैं वे कि मैं लालच के गुड़ से चिपटे रहने वाले चींटे और धन के कीचड़ को अपना घर समझने वाले सूअर, और उस परिंदे में बदल चुका हूं जो आग की लपटों में घिरते ही अपने आश्रयदाता पेड़ से भाग खड़ा होता है। कि मैं उस परिंदे में बदल चुका हूं जो आग की लपटों में घिरते ही अपने आश्रयदाता पेड़ से भाग खड़ा होता है। धन्यवाद।